बीजेपी की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के खिलाफ ऑर्गेनाइज तरीके से हमले करने शुरू कर दिए हैं। शाहरुख खान का बेटा जो आर्यन खान है उसके खिलाफ 3 अक्टूबर को जो तमाशा हुआ, अब उसके बाद एक ऑर्गेनाइज तरीके से मुसलमानों के घरों को तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों की घरों को आग लगाई जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान से जब से ये भारत वाले हारे हैं 24 तारीख को, उसके बाद मुसलमानों को गद्दार कहा जा रहा है और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि मुसलमानों का हर तरीके से, हर चीज से, हर सेट से, हर स्टेज से इनको बदर किया जाए, इनको निकाल दिया जाए। अब पाकिस्तान का जो रवैया है भारत के खिलाफ वो कैसा होगा आप सब समझ सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर के अंदर भारत ने इनकाउंटर करने शुरू कर दिए हैं। ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि भारत के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहां जहां मुसलमानों की आबादी है वहां वहां मुसलमानों के जवानों को पकड़ पकड़ कर जेलों के अंदर और उनको जाली इनकाउंटर के जरिए शहीद किया जा रहा है। अब बात यह है कि यह मामला ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। वो कैसे? देखिए कि एक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आर्यन को रिहा करने के लिए एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो जोनल डायरेक्टर हैं वो शाहरुख खान को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हमें 25 करोड़ रुपया दे दो, हम जो है आपके बेटे को रिहा कर देंगे। तो ये मामला मजीद गंभीर हो सकता है और देखिए कि किस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम चल रहा है कि पैसे भी मांगे जा रहे हैं। एक तरफ बेटे को, शाहरुख खान के बेटे को गलत तरीके से अगवा भी किया गया और ये अब शुरुआत हुई है। अब आप देखिएगा कि आगे आगे मुसलमानों के साथ होगा क्या, मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। ये जो मैंने बात करी कि आर्यन खान को रिहा करने के लिए जो एनसीबी के डायरेक्टर ने 25 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो भारत के अंदर इसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। मोदी के एजेंट थे जिन्होंने ये पैसे पहले उनको गलत केस के अंदर गिरफ्तार करवाया, फिर उसको जो है पैसों की डिमांड की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब इसके अलावा जो दीगर फिल्मी सितारे हैं भारत के अंदर, बॉलीवुड के स्टार जैसे कि आमिर खान हो गए, इसके अलावा सिंगर हैं बहुत सारे, उनको टारगेट किया जा रहा है। और एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो बीजेपी की आरएसएस है उसने बहुत ज्यादा दंगे फसाद करना शुरू किए। खसूसन जैसे ही भारत ने मैच हारा पाकिस्तान से 24 तारीख को, तो उसके बाद मुसलमानों के घरों को आग लगाई गई, खुसूसन दिल्ली के इलाकों के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे दीगर इलाके हैं जहां जहां पर हिंदुत्व जो पॉलिसी है वो डोमिनेट करती है, वहां पर प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से पुलिस साथ मिलकर ये दंगे करवा रही है। इसके अलावा मुसलमानों की शहादत भी हो रही है। न सिर्फ अब कश्मीर के अंदर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं बल्कि जो है मुख्तलिफ तरीकों से दीगर इलाकों के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी पुलिस को भेजकर जाली फेक इनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, जाली जो है वो झूठे इनकाउंटर कर रहे हैं, कश्मीरी जवानों को शहीद कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर मुसलमान जितने भी एक्टर्स हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पैसे भी मांग रहे हैं। तीसरे नंबर पर जब से इन्होंने पाकिस्तान से मैच आ रहा है ये मामला और ज्यादा कम्प्लेक्स हो गए। अब तो जगह जगह मोहल्ले में ये जो है भारत वाले दंगे फसाद करवा रहे हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से करवा रहे हैं। अमित शाह इसके अंदर लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं और मोदी ये कहता है कि हिंदुओं के अलावा भारत के अंदर कोई भी नहीं रहेगा, यानी सिख भी यहाँ पर नहीं रह सकते, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये कोई भी मिनॉरिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला किस ओर जा रहे हैं।